बच्चों ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले के 2 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो यूट्यूब पे टाइप करें मैथमेटिकल टूल्स बाय मेगी क्लासेस। आपको 2 वीडियो मिल जाएंगी, पहले वो वाली वीडियो देख लें, उसके बाद ही ये वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल एक बार फिर से बताना चाहूंगा, यहाँ पर हम उतनी ही मैथ्स को पढ़ने वाले हैं जितना फिजिक्स में यूज होने वाली है। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको कुछ फॉर्मुलास बताए थे, वो फॉर्मुला आपने याद कर लिए होंगे। ठीक है, उसी के आगे कुछ फॉर्मुलास हैं जो आपको और याद रखने हैं, आपको हर हालत में याद कर लेने हैं। ठीक है, रटना चाहो रट लो, सिंपल सा है, आपको ये याद करने हैं। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसी को इंटरचेंज करके पूछा जा सकता है, तो ऐसे हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना है इसी में, तो इसको कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। ठीक है, देख लेना कहीं मैंने गलती तो नहीं करती। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला है इसमें साइन 2 थीटा, जो कि हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर है tan 2 थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखने। फिर आता है cos 2 थीटा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। अगेन आप चाहो तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये वाली रख दो, चाहो तो sin स्क्वायर थीटा की ये वाली वैल्यू रख दो। अगर ये वाली रखोगे तो cos की जगह रखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos 2 थीटा की जगह हम ये वाली वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा वाला हो गया, फिर आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आता है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि होता है cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतने फॉर्मूलाज आपको हर हालत में याद रखने। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, तो उससे पहले हमको थोड़ा एंगल, आर्क, लेंथ और रेडियस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इतना नोट करो, फिर आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नोट करो, यहां तक पहले, यहां तक नोट किया बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे वापस से करा रहा हूं, आपको इसका आंसर देना है। cos 300 बच्चों निकालो कितना आएगा। ठीक है, सेम चीज चार्ट बना लेना, चार्ट याद रखना, ये 0 डिग्री 360 डिग्री होगा, ये 270 होगा, ऊपर 90 होगा, और ये वाला कितना होगा 180 डिग्री। इसमें साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें tan और sec पॉजिटिव होते हैं, सॉरी tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें cos और sec पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, याद रखना SATC। ठीक है, ससुरालाई डाटा कार से, ये वाला फॉर्मेट याद रखना। अच्छा, cos 300 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 360 माइनस का 300, ऐसा लिखेंगे कि 30 लिखेंगे, 30 लिखेंगे। ठीक है, अब 360 कट गया, अब देखो 300 आएगा कौन से वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले में आएगा, फोर्थ में। तो फोर्थ में cos कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, प्लस की √3/2 रख दो, आंसर आ गया √3/2। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, ये करने हैं। cos 340 एक, दूसरा tan 240, थर्ड tan 210 और फोर्थ sin 210। ठीक है, ये होमवर्क में है आपका HW, ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में करके लाएंगे। ठीक है, साइन आप याद रखना, चार्ट याद रखना, आसानी से आप ये वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री के लिए सबसे पहले मुझको एंगल पता होना चाहिए। एंगल होता क्या, आपने बेसिकली पढ़ा होगा, जैसे एक मैं सर्किल ऐसे ड्रॉ करूं। ठीक है, ठीक, ये सर्किल ड्रॉ किया, ये मान लो इसका सेंटर है। ठीक, ये मैंने आर्क लेंथ बनाई ऐसे, ऐसे रेडियस, ये रेडियस होगी, सॉरी ये तो रेडियस होगी ना, ये क्या है आर, ये हमारी क्या है आर, और ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट ए दिया, एक पॉइंट बी दिया, इसको लिया थीटा। तो थीटा के सामने वाला ये जो ये है, ठीक है, ये शेडेड रीजन है। ए बी जो है ये है हमारी आर्क लेंथ बच्चों, क्या है आर्क लेंथ। ठीक है, आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हो तो इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो चीज याद नहीं रखनी है। अब देखो ये वाली जो थीटा के सामने वाला है, ये चीज है, ये क्या है हमारे पास आर्क लेंथ।
तो एंगल का फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों, होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं एंगल को, आर्क लेंथ को आप नॉर्मली आर्क लेंथ बोल दो या ए भी बोल दो, और रेडियस आर। ठीक है, अब जो बच्चों थीटा होता है ये डायमेंशन लेस होता है। कैसा होता है? डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? नोट करो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से याद रखना, थीटा की कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है, इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला सॉरी यूनिट एंड डायमेंशन में आपने थीटा को कैसा देखा था? डायमेंशन लेस क्वांटिटी देखा था। समझ में आया? नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट करो। अब बच्चों आगे देखते हैं। ठीक है, सेमी सर्किल के लिए अगर देखेंगे तो सेमी सर्किल के लिए कैसे निकालेंगे? अगेन कुछ नहीं करो। ठीक है, सेमी सर्किल ऐसा ही तो होगा, यहाँ हमने ए पॉइंट लिया, यहाँ बी लिया, ये हमारा क्या होगा? थीटा। ठीक, सेमी सर्किल इतना ही तो होता है। ठीक, तो जो ये वाला रीजन है, शेडेड वाला रीजन, ठीक है, ए बी रीजन, ध्यान से देखना, जो ए बी रीजन है ये हमारा क्या है? हमारा आर्क लेंथ है। ठीक है, ये हमारा क्या है? आर्क लेंथ है। सेम चीज आ जाओ, एंगल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एंगल थीटा बराबर होगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, अब आर्क लेंथ है क्या बच्चों? जो पूरा पेरीमीटर होता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना फॉर्मूला होता है बच्चों? 2 पाई आर। और सेमी सर्किल के लिए कितना हो जाएगा? सेमी सर्किल के लिए पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बाई 2। ठीक है, याद रखना ये क्या है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। रखो वैल्यू यहाँ पे 2 पाई आर, फिर से सही लिख रहा हूं, 2 पाई आर अपॉन 2 इंटू आर। 2 से 2 गया, आर से आर गया, तो आंसर क्या आ गया? पाई रेडियन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, थीटा बराबर कितना निकल के आया? पाई रेडियन। यहाँ पे डिग्री में नहीं हमने अभी कन्वर्ट किया है, हम सिर्फ एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। थीटा कितना है? पाई रेडियन। अभी हम पाई को अलग तरीके से समझेंगे, रेडियन को अलग तरीके से समझेंगे, वहां पर कंफ्यूजन दूर होगी। ठीक है, पहले इतना समझो, थीटा बराबर कितना आ गया? पाई रेडियन। नोट करो यहां तक, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अब बच्चों मान लो अगर यहां पर क्वार्टर है, एक तो क्वार्टर सर्कल दे रखा है। ठीक है, मतलब पाई बाई 4 होता है। ठीक है, पाई बाई 4 होता है, यही तो होगा। ठीक, जरा चेक करते हैं इसका आंसर कितना निकलेगा। ये समथिंग ऐसा होगा, ऐसा, ये थीटा लो, यही तो होगा क्वार्टर 1/4। ठीक है, ए बी। अगेन शेडेड रीजन ये वाला कौन सा होगा बच्चों? ये होगा हमारे पास आर्क लेंथ। ठीक, फॉर्मूला रखो यहाँ पे, एंगल बराबर, एंगल थीटा बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब बच्चों रेडियस कितनी हो जाएगी, सॉरी आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? पाई बाई 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर बाई 4 इंटू आर। ठीक है, आर से आर गया तो आंसर कितना आ गया? पाई बाई 2। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना आ गया? पाई बाई 2 रेडियन। ठीक, अब यहाँ पे देखो, वैसे नॉर्मली ये एंगल कितना था? 90 डिग्री का था, तो पाई बाई 2 को हम कितना बोलते हैं? पाई बाई 2 को बोलते हैं हम 90 डिग्री। ठीक है, 92 नहीं, पाई बाई 2 को हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? एंगल को हम डिनोशन बताते हैं। ठीक, पूरा कंप्लीट के लिए कितना आएगा? अगर कंप्लीट थीटा निकाले, कंप्लीट सर्किल के लिए कितना आ जाएगा? तो उसके लिए थीटा निकल के आएगा पाई रेडियन। ठीक है, ये याद रखना, पाई रेडियन। ये बेसिक सी क्वांटिटी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नोट करो यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।